ये प्रॉब्लम लीनियर मोमेंटम, लीनियर इम्पल्स एंड एंगुलर इम्पल्स के कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कह रहा है ए थिन रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर is rolling without slipping on a horizontal plane with velocity 1 meter per second। तो एक रिंग दिया हुआ है, इसका मास है 2 kg एंड इसका जो रेडियस है वो है 0.5 मीटर। ये रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और ये प्योर रोलिंग कर रहा, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 0 है एंड इसका सेंटर ऑफ मास जो है 1 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब है कि इसको एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा ओमेगा एंड v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन में फिर कहता है ए स्मॉल बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन हिट्स द रिंग एट ए हाइट ऑफ 0.75 मीटर and goes vertically up with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक स्मॉल बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, इसका वेलोसिटी दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड और ये रिंग को जाके हिट करता है। हिट करने के बाद ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और इसका वेलोसिटी दे दिया, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो कोलिजन हो रहा वो ग्राउंड से 0.75 मीटर के हाइट पे है। इसका रेडियस दिया हुआ था 0.5 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 0.25 मीटर। क्वेश्चन में फिर कहता है इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। सो बेसिकली 2 तरह का ऑप्शन है, एक ऑप्शन फ्रिक्शन फोर्स के बारे में है और दूसरा ऑप्शन है जो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से रिलेटेड है, यानी इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है कोलिजन के बाद और यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा, किस डायरेक्शन में लग रहा, इस दोनों को बताना है। तो कैसे सोल्व करिएगा इस प्रॉब्लम को। पहले देखिए इस प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इंपल्सिव नेचर का। अगर बॉल और रिंग इस दोनों को सिस्टम माने तो जब बॉल यहाँ पे कोलाइड किया होगा, हिट किया होगा, तो एक इंपल्सिव फोर्स बॉल ने इस रिंग पे लगाया होगा और उतना ही न्यूटन्स थर्ड लॉ से इंपल्सिव फोर्स रिंग ने बॉल पे लगाया होगा। ये जो इम्पल्सिव फोर्स है इसके ऊपर इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। सिमिलरली इस बॉल पे भी एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो जो फोर्सेस लग रहा है इम्पल्सिव फोर्स, बॉल पे इधर लग रहा और रिंग पे इधर लग रहा, ये दोनों इंटरनल नेचर का है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, बट फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो लिमिटिंग नेचर का है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में इम्पल्स लग रहा है यहाँ पे, इसके अपोजिट एक इम्पल्स ग्राउंड भी लगाएगा, यानी एक्सटर्नल इम्पल्स लग गया इसके ऊपर, इसीलिए हम बाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। तो हम लोग अगर एक डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करें तो हम लोग निकाल सकते हैं कि रिंग का सेंटर ऑफ मास का बाद में वेलोसिटी क्या है। हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह लेते हैं, राइट साइड डायरेक्शन को, तो दोनों का मोमेंटम लिखेंगे। मोमेंटम बॉल का कितना था शुरू में और रिंग का कितना था शुरू में और बाद में क्या मोमेंटम है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो रिंग का वेलोसिटी है -1 मीटर पर सेकेंड, वी आर फॉर रिंग। चूंकि ये लेफ्ट की तरह है तो इसलिए निगेटिव हो गया, रिंग जो है इधर चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से,
इसीलिए निगेटिव डायरेक्शन में तो -1 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो रिंग का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा mvr। उसी तरीके से बॉल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा mvb। रिंग का मास दिया हुआ 2 kg, इसका वेलोसिटी हो गया -1 मीटर पर सेकेंड। बॉल का मास है 0.1 kg और ये इधर ही चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ए वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 0, यानी शुरू में लीनियर मोमेंटम 0 था, तो बाद में भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 होना चाहिए। बाद में लीनियर मोमेंटम अगर हम लिखें P फाइनल तो लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो रिंग है वो VR डैश वेलोसिटी से चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो गया। सो इसका मोमेंटम हो गया m टाइम्स VR डैश। और ये बॉल तो इधर चल ही नहीं रहा, बॉल तो ऊपर चल रहा, तो x डायरेक्शन में उसका मोमेंटम 0 हो गया। तो फाइनल मोमेंटम जो हुआ वो हो गया 2 टाइम्स VR डैश, क्योंकि मास जो है 2 है। तो ये जो फाइनल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 2VR डैश इज इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स VR डैश इज इक्वल्स टू 0। यानी कोलिजन के बाद इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है, रिंग के सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो 0 है, यानी स्टेशनरी हो गया। कोलिजन के बाद ये जो रिंग है वो चल नहीं रहा, ट्रांसलेशन इसका नहीं हो रहा। यानी कि पहला ऑप्शन तो हम लोगों ने चूज कर लिया। सो रिंग हैज ए प्योर रोटेशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अभी हम लोगों ने ये कहा कि सेंटर ऑफ मास जो है 0 वेलोसिटी हो गया, यानी स्टेशनरी हो गया। तो अब केवल ये रोटेट कर सकता है। ये रोटेट करेगा कि नहीं वो भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। इतना तो जरूर है कि ये रिंग जो है स्टेशनरी हो गया है, चल नहीं रहा, लिनियर मोशन नहीं है। रोटेट कर रहा है कि नहीं ये हमको नहीं पता, वो करने के लिए हमको एंगुलर इम्पल्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इम्पल्स निकालते हैं। क्योंकि जो बॉल है यहाँ पे हिट किया होगा तो कुछ इम्पल्स लगाया होगा बॉल ने रिंग के ऊपर, और उतना ही इम्पल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिंग ने बॉल के ऊपर लगाया होगा। तो बॉल का इम्पल्स हम लोग निकाल सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल। बॉल का कितना लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ। तो अगर हम बॉल का लीनियर मोमेंटम में चेंज देखें तो पहले बॉल का वेलोसिटी लिख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हो गया 10 टाइम्स जे, क्योंकि ये बाई डायरेक्शन में, और बाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने माना जे कैप। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 टाइम्स जे कैप है, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 टाइम्स, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, सो 20 टाइम्स आई कैप। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम m टाइम्स, फाइनल मोमेंटम हो गया m टाइम्स 10j, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम m टाइम्स 20i। तो m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 0.1, तो रख दीजिएगा ये, तो ये हो जाएगा 1j माइनस 2i। तो ये मोमेंटम चेंज हुआ बॉल का, माइनस 2i प्लस j, इतना से बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ। यानी बॉल पे इतना ही इंपल्स लगा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है dp बाई dt इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल, यानी dp इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल टाइम्स dt। एफ एक्सटर्नल टाइम्स dt जो होता है वो इम्पल्स होता है, उसको यहाँ j से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो बॉल पे जो इम्पल्स लग रहा वो ये है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से इसका जो अपोजिट होगा उतना इम्पल्स रिंग पे लगेगा। तो रिंग पे जो इम्पल्स है उसको JR कहें, तो वो हो गया माइनस JB के बराबर। तो ये हो जाएगा 2i एंड ये हो जाएगा माइनस j। ये हो गया हमारा रिंग पे इम्पल्स। तो अगर इसका डायरेक्शन को दिखाएं तो 2i, i इधर होगा 2i एंड माइनस 1j इधर होगा,
यानी कुछ इम्पल्स इस डायरेक्शन में लग रहा, इस रिंग के ऊपर, यानी इधर प्रेशर लगाया होगा, इधर इम्पल्स लगाया होगा। अब हमारा काम है इस रिंग का एंगुलर वेलोसिटी निकालना, और हम लोग को रिलेशन दिया हुआ इम्पल्स का, तो हम लोग यूज करेंगे dl/dt इज इक्वल्स टू टॉर्क एक्सटर्नल, यानी dl इज इक्वल्स टू टॉर्क एक्सटर्नल टाइम्स dt। ये जो हुआ एंगुलर इम्पल्स हुआ, यानी एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यानी हम किसी तरीके से एंगुलर इम्पल्स निकाल लें तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, क्योंकि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है एंगुलर इम्पल्स के बराबर है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग एंगुलर इम्पल्स निकालते हैं। एंगुलर इम्पल्स का बेसिकली टॉर्क, इम्पल्स का टॉर्क, जिसको कि यहाँ पे हम एंगुलर इम्पल्स कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो इम्पल्स लग रहा है उसका टॉर्क लेते हैं, यानी एंगुलर इम्पल्स निकालते हैं। पहले एक हम जनरल एक्सप्रेशन देते हैं। यहां से हम लोग को चूंकि इसका टॉर्क निकालना है, एंगुलर इम्पल्स निकालना है, यानी r क्रॉस j निकालना है। ये होता है हमारा एंगुलर इम्पल्स। r का वैल्यू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक, एंड j हम लोग को पता है। तो हम जनरल एक्सप्रेशन लिखें r क्रॉस j का, तो r को लिख सकते हैं, a डिस्टेंस x है, a डिस्टेंस y है, तो r को हम लोग लिख सकते हैं इन जनरल कोई भी एक्सप्रेशन हो तो हम लोग r को लिख सकते हैं xi प्लस yj, और j को लिख सकते हैं jxi प्लस j/j वेक्टर के फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा तो i क्रॉस i 0 हो गया, i क्रॉस j k हो गया, तो यहां से बचा x इंटू जे बाई इंटू के। बाई का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए तो बाई टाइम्स जे एक्स हो जाएगा, एंड जे क्रॉस आई माइनस के होता, तो इसीलिए हमने यहां माइनस साइन लगा, एंड जे क्रॉस जे जो है 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे हमने एक एंगुलर इम्पल्स का जनरल एक्सप्रेशन लिखा, यानी एंगुलर इम्पल्स जो है इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में अभी हमने कहा कि एंगुलर इम्पल्स जो होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम डेल्टा एल से लिख रहे हैं। अगर अब हम इसमें जे एक्स जे वाई एक्स वाई का वैल्यू रख दें तो कितना चेंज हुआ एंगुलर मोमेंटम में वो निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट से हमने लिया है तो एक्स इधर गया है, ए डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ए डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.25 एंड रेडियस था 0.5। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का रूट जो होगा वो ए डिस्टेंस होगा, तो आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का रूट ए डिस्टेंस हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये डिस्टेंस आ गया 0.433 मीटर। अब चूंकि ये डिस्टेंस इधर के साइड में है तो निगेटिव हो गया, इसीलिए यहां पे हमने निगेटिव साइन लगा दिया, क्योंकि हम यहां इसके अबाउट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस हमारा इधर है और वाई एक्सिस हमारा इधर है, तो इधर जो डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स हो गया। सो इस एक्सप्रेशन में वैल्यू अगर हम रख दें तो x का वैल्यू हो गया -0.433 एंड जे बाई जो लग रहा है, जे बाई का वैल्यू हमने यहाँ पे रिंग के ऊपर लिखा है, ए वैल्यू लग रहा इम्पल्स का, तो जे बाई, जे का बाई कंपोनेंट है -1, तो उसको यहाँ हमने रख दिया, और उसके बाद माइनस, तो ये साइन हो गया माइनस बाई टाइम्स जे एक्स, ए डिस्टेंस है 0.25 और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो गया 0.25 एंड इसके बाद x कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का x कंपोनेंट जो है 2 यूनिट है, तो इसको यहाँ रख दिया। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा -0.067, ये एंगुलर इम्पल्स का वैल्यू हुआ जो कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। इस कोलिजन के पहले, यानी कि बॉल को हिट करने के पहले ये प्योर रोलिंग में था, ऐसे चल रहा था,
तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखिएगा तो केवल रोटेट कर रहा, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो होगा आई टाइम्स ओमेगा। ये इधर की तरफ घूम रहा होगा, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। अगर ये इधर है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये इधर घूमेगा तभी इधर v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा इधर आएगा और v इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब है कि शुरू में रोटेशन इसका काउंटर क्लॉकवाइज था, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। तो एंगुलर मोमेंटम शुरू में जो होगा एल इनिशियल वो होगा आई ओमेगा के बराबर, और आई जो होगा एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा जो होगा v बाई आर, क्योंकि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा लिख सकते हैं v बाई आर। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो गया सिंपली एम वी आर। एम का वैल्यू रख दिया, v का वैल्यू रख दिया, r का वैल्यू रख दिया, तो ए आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और ए जो है काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कह रहे हैं। तो ये जो चेंज हुआ एंगुलर मोमेंटम का वो निगेटिव आया है, इसका मतलब है जो चेंज हुआ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सी डब्ल्यू मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज हुआ है। अब हम लोग को इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पता है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब ये हो गया कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। इसका मतलब एल फाइनल इज इक्वल्स टू एल इनिशियल प्लस डेल्टा एल। तो एल फाइनल हम लोग निकाल सकते हैं, इनिशियल 1 यूनिट था एंड डेल्टा एल प्लस साइन के साथ। सो प्लस साइन बेसिकली हम लोग लिखेंगे एल फाइनल इज इक्वल्स टू एन इनिशियल प्लस डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का जो भी वैल्यू होगा, इस केस में माइनस 0.067 है, वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो डेल्टा एल रखने के बाद जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया वो आ गया 0.933, और चूंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि हमने पॉजिटिव जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लिया है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोलिजन के बाद इसका सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में आ गया, कोई भी वेलोसिटी नहीं है, लीनियर वेलोसिटी नहीं है, बट इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है, वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 0.933 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम आई टाइम्स ओमेगा होता है, तो आई से डिवाइड कर दे तो ओमेगा निकल आएगा। तो ओमेगा जो है इस डायरेक्शन में है। अब हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता सकते हैं। बेसिकली इसको चाहें तो आप आई से अगर डिवाइड कर दीजिए, आई जो होगा एम आर स्क्वायर होगा रिंग का, तो वहां से आप निकाल सकते हैं कि इसका ओमेगा का वैल्यू कितना है। तो उसको डिवाइड करिए तो ए आ जाएगा 1.86, यानी जो फाइनल ओमेगा है वो है 1.86 रेडियन पर सेकेंड। इस पॉइंट को अब देखते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट किधर मूव कर रहा है, इधर है, तो इसका वेलोसिटी भी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा के हिसाब से इधर की तरफ होगा। क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, ट्रांसलेशनल कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी इधर कोई भी वेलोसिटी नहीं है, यानी केवल इस पॉइंट को एक वेलोसिटी इधर है, वो है आर ओमेगा के बराबर, जो कि प्योर रोटेशन के कारण आ रहा, यानी इस पॉइंट का स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे की तरफ है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेफ्ट की तरह लग रहा है। तो दो चीज इसमें क्लियर हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास जो है 0 वेलोसिटी से चल रहा है कोलिजन के बाद, और इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो एक काफ़ी ही बेहतरीन प्रॉब्लम था जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए। पहला तो मोमेंटम कंजर्वेशन का, दूसरा लीनियर इम्पल्स का, एंगुलर इम्पल्स का, एंड एंगुलर इम्पल्स का रिलेशन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम से, एंड फाइनली फ्रिक्शन के डायरेक्शन का। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।